स्प्रिंग का मौसम है, हर तरफ चेरी ब्लॉसम खिले हुए हैं और एक हसीन लड़की इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रही है। एक परफेक्ट एनिमे ओपनिंग सीन। लेकिन अगर आप इस सीन का कैमरा थोड़ा सा राइट में घुमाओ तो वहाँ एक आदमी पेड़ से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सायोनारा ज़ेत्सुबू सेंसेई, जहाँ हमारा मेन हीरो बुरा वक्त आने पर नहीं बल्कि सुबह धूप थोड़ी ज्यादा निकल जाए तो भी डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इस एक्सट्रीम पेसिमिस्टिक टीचर यानी हर चीज में मौत ढूंढने वाले टीचर को मिलती है ऐसी स्टूडेंट जो सबसे नेगेटिव सिचुएशन में भी एक अजीब सा टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म ढूंढ लेती है। एक तरफ एक्सट्रीम डार्कनेस और दूसरी तरफ अग्रेसिव पॉजिटिविटी। तो क्या होगा जब ये दोनों एक ही क्लासरूम में आमने सामने आएंगे? क्या ये टीचर कभी अपने अल्टीमेट गोल में कामयाब हो पाएंगे या फिर इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के चक्कर में उसका हर दिन मौत से बदतर होने वाला है? लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी शुरू होती है नोजुमु से, जो किमीनो पहने गले में स्कार्फ डाले है। ये बिल्कुल किसी पुराने जमाने का पोएट जैसा लगता है, पर इसके इरादे वो बिल्कुल शायराना नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रोटैगनिस्ट पेड़ पर फंदा लगा चुका है और बस उसका खेल खत्म होने वाला है कि तभी वहाँ एंट्री होती है एक लड़की काफुका की। अब एक नॉर्मल इंसान ऐसे में चिल्लाएगा, हेल्प के लिए पुकारेगा, पर ये लड़की ये बिना किसी पैनिक के सीधा आकर उसे पेड़ से नीचे खींचती है और इस प्रोसेस में बेचारा पहले की जगह ज्यादा चौक होता है, पर फिर मरते मरते बचता है और काफुका पर चिल्लाता है कि तूने मेरे सुसाइड अटेम्प्ट फेल कर दिया। पर वो कहती है कि इतना अच्छा दिन है, इतने अच्छे दिन पर कौन सुसाइड करेगा? शायद उसके हिसाब से मुहूर्त देखकर सुसाइड करना चाहिए। काफुका कहती है आप तो पक्का अपनी हाइट बढ़ा रहे थे, और भाई यही से मौत का मजाक बनना शुरू हो जाता है। काफुका बोलती है मुझे पता है, मेरे पापा ने भी कई बार अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश की थी जब उनकी जॉब चली गई थी, और मेरी मम्मी ने भी हाइट बढ़ाने का ट्राई किया था, और लॉजिक ने यहाँ पर ही सुसाइड कर लिया। काफुका हमारे हीरो का नाम रखती है पिंक सुपरवाइजर। नोजुमु कहता है तुम ऐसे ही मेरा नाम नहीं बदल सकती, और काफुका तुरंत 50 सेंट नोजुमु के हाथ में पकड़ा कर कहती है ये तुम्हारी नेमिंग फी है, अब मेरे पास राइट है तुम्हें पिंक सुपरवाइजर कहने का। नोजुमु इस लड़की के एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म से इतना परेशान हो जाता है कि उसका दिमाग क्रैश हो जाता है। वो वहाँ से चुपचाप भाग निकलना ही बेहतर समझता है। अगली सुबह नोजुमु क्लास 2F के पोडियम पर खड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो सामने देखता है क्लास की पहली ही सीट पर वही हाइपर ऑप्टिमिस्टिक लड़की काफुका बैठी हुई है। वो उसे देखकर ऐसे स्माइल करती है जैसे उनका जन्मों जन्म का रिश्ता हो, और वो नोटिस करती है कि अगर इसके नाम के कांजी कैरेक्टर्स को थोड़ा पास पास लिख दो तो इसका मतलब निकलता है ज़ेत्सुबू यानी डिस्पेयर, निराशा, और ये नाम इस पर परफेक्ट शूट करता है। नोजुमु का रोना यही से शुरू हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि इस क्लास से बचना मुमकिन नहीं है, पर यह कहानी सिर्फ काफुका पर नहीं रुकती। जैसे जैसे रोल कॉल शुरू होता है नोजुमु को समझ आता है कि यह कोई नॉर्मल बैच नहीं है, यह पूरी क्लास एक्चुअली अजीब लोगों का एक कलेक्शन है। हर एक स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई एक्सट्रीम ऑब्सेशन या पर्सनालिटी ट्रेट है। कोई लड़की ऐसी है जो सोशल एंजाइटी की वजह से सिर्फ फोन पर बात कर सकती है, तो कोई हर चीज को परफेक्ट सिमेट्री में देखना चाहती है। नोजुमु जिसको खुद मेंटल स्टेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है, वो इन सब के अजीब सवालों और बिहेवियर के बीच फंस जाता है। हर एक इंट्रोडक्शन के साथ उसका डिप्रेशन और ज्यादा गहरा हो जाता है, और फिर वो सारे स्टूडेंट को बोलता है होप बिल्कुल वर्थलेस है। इस दुनिया में होप रखना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। अगर तुम होप रखोगे तो एंड में डिसअपॉइंट होगे, इसीलिए तुम सबको डिस्पेयर यानी निराशा पर बिलीव करना चाहिए। वो सबको बोलता है कि अपने फ्यूचर के डिस्पेयर एक पेपर पर लिखो। स्टूडेंट्स अपने पेपर सबमिट कराते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा होता है वो बड़ा होकर टोक्यो जाना चाहता है। नोजुमु उसे गंदे तरीके से निराश करते हैं कि तुम टोक्यो जाओगे, अपनी औकात तो देख लो। एक स्टूडेंट कहता है कि वो फुटबॉल टीम में जाएगा, बड़ी लीग में खेलेगा। नोजुमु उसका भी सपना चकनाचूर कर देता है, पर यह तो थी नॉर्मल स्टूडेंट की बात। अब हमारी मेन लड़की काफुका, उसके ख्वाब ऐसे है जो भगवान भी पूरा ना कर सके। उसे गॉड बनना है या फिर एक टाइम ट्रैवलर। और फिर क्लास खत्म होने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एक दूसरा टीचर उन स्टूडेंट के डिस्पेयर की लिस्ट देखता है और उसे लगता है कि हमारा डिप्रेस्ड हीरो बच्चों को होप दे रहा है, उन सब लोगों को ये सब बनना चाहिए। वो नोजुमु की तारीफ करते हैं। अब पता नहीं ये बंदा तारीफ सुन के ये ना सोच ले कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ और जाके फिर
सेट करने का ट्राई करे। लेकिन पहला दिन तो बस एक शुरुआत थी। क्लास के बचे हुए स्टूडेंट अभी सामने आना बाकी है और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के सबसे डार्क सीक्रेट्स होल्ड करते हैं। एपिसोड के एंड में जब स्कूल खत्म होता है, नोज़ुमो को क्लास की विंडो के बाहर एक ऐसी अजीब चीज दिखती है जो उसके सारे कॉन्सेप्ट को हिला कर रखती है। एक ऐसी सिचुएशन जो शायद उसे सच में उसके फाइनल गोल के पास पहुंचा ले। क्या नोज़ुमो इस सरल क्लास के साथ सरवाइव कर पाएगा या फिर काफुका की पॉजिटिविटी पहले ही पागल कर देगी? इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड हाँ, डिस्पेयर में मत चले जाना। सायोनारा।